हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज़ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस को देखा था कि क्या होता है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल क्या है, यूज एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन टू शो दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n+3 डिवाइड बाई n+1 इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो फाइंड एन नॉट व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। सो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन एन नॉट का डेफिनेशन का यूज़ करके हमें ये शो करना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n+3 डिवाइड बाई n+1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। सो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जेंस सीक्वेंस देखा था कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का डेफिनेशन करते हुए हमने इसका दो इक्विवेलेंट डेफिनेशन किया था। एक क्या किया था कि कोई सीक्वेंस है और मैं उसको बोल रही हूँ कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज टू एक्स है, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। कि हम बोल रहे हैं कि कोई सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट एक्स पर, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इस सीक्वेंस को लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसके बाद जो उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा वही क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। सो हमें अभी क्या इसका इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या किया था, मतलब एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of x n minus x less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है, मतलब हमें बताना है कि कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है पॉइंट एक्स पे, तो ये डेफिनेशन का यूज़ करके हमें कैसे प्रूव करना है। उसके लिए हमें एक एप्सिलॉन रहना चाहिए, कोई तो एक पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। सो ये क्या है, डेफिनेशन है किसका, एप्सिलॉन एन नॉट का डेफिनेशन है कि हमें बताना है कि कोई सीक्वेंस क्या हो रहा है, कन्वर्ज एक्स हो रहा है, कन्वर्जेस टू पॉइंट एक्स। तो ये डेफिनेशन का इसका यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, कन्वर्ज है। सो यही बोला है कि यूज एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन टू शो दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n+3 डिवाइड बाई n+1 इज इक्वल टू 2, ये शो करना है। एंड ऑल्सो फाइंड एन नॉट व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। सो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ये डेफिनेशन यूज़ करना है, मतलब ये पूरा आना चाहिए। इसका यूज़ करके हम बताएंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक्स पॉइंट पे, मतलब इस 2 पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, लेट, और ये क्या है, एक सीक्वेंस है, तो इसको सपोज एक्स एन सीक्वेंस ले लिया, एक्स एन इज इक्वल टू 2n+3 डिवाइड बाई n+1, ये सीक्वेंस ले लिया। और हमें ये यूज़ करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए, लेंगे कोई तो एक रियल नंबर लेंगे, सपोज कर लिया, या फॉर एप्सिलॉन, एक किसी एप्सिलॉन के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये इस एक्स पे क्या है, कन्वर्ज है। तो हमें ये मॉडुलस क्या होना चाहिए, इस एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये मॉडुलस कंसिडर करेंगे ऐसा एक्स एन माइनस एक्स, मतलब जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहा है। तो एक्स एन इस प्लेस पे हमारा क्या है, कंसिडर एक्स एन माइनस एक्स कंसिडर करेंगे। सो हमारा एक्स एन इस प्लेस पे क्या है, 2n+3 डिवाइड बाई n+1, और एक्स क्या है 2 -2 लेंगे। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2n+3 -2 n+1 डिवाइड बाई n+1 मॉड। सो ये क्या हो जाएगा, 2n+3
-2n -2 डिवाइड बाय n+1। ये क्या हो जाएगा, 2n कैंसिल हो गया और ऊपर हमारा क्या बचा, 1 डिवाइड बाय n+1। ये आया, मतलब इस मॉड्यूलस को सॉल्व किया तो हमें क्या आया, 1/n+1। और 1/n+1 हमेशा 1/n से लेस होगा, बिकॉज क्या है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर में कभी जो बड़ा नंबर रहेगा वो क्या होगा, किसी भी छोटे नंबर से हमेशा क्या आएगा, उसका जो रेशो है वो क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देन 1/n+1 है तो ये हमेशा क्या आएगा, 1/n से उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। सो ये हमें क्या मिला, 1/n, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो हमारे जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आया, 1/n+1 के इक्वल आया। और ये जो इसके इक्वल आए वो क्या है, 1/n से क्या है, लेस है। देन जो मॉडुलस है वो भी क्या होगा, 1/n से क्या होगा, लेस। दैट इम्प्लाइज हमें क्या मिला, 2n + 3n+1 - 2 लेस देन 1/n। और हमें चाहिए क्या, जो है हमारा है मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, किसी एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो हमें क्या आया, 1/n। अब ये क्या है, जो मॉडुलस है वो लेस देन 1/n आया है। तो इसको हमें बताना है कि लेस देन एप्सिलॉन। तो हम इसको बता दें अगर कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो मॉडुलस है वो भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। सो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आर्किमिडियन एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ करके हम इसका प्रूफ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमने क्या लिया था, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया था। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन property, there exists and not belongs to natural number such that 1/n not less than epsilon। सो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर रहेगा तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट 1/n दैट नेचुरल नंबर लेस देन दैट रियल नंबर। तो ये क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जिसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले। तो उसमें जो हम ये कर रहे थे कि xn - x लेस देन एप्सिलॉन, ये किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब भी ये होगा। सो एज n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अभी हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/n0 हो जाएगा। और इधर से क्या मिल रहा है कि 1/n0 क्या हो रहा है, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो इधर से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो 1/n है वो लेस देन 1/n0 है, और वो जो 1/n0 है वो खुद किसी एक एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये 1/n क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, ये जो मॉडुलस है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 2n + 3 डिवाइड बाय n+1 - 2 लेस देन एप्सिलॉन। इससे हमें क्या मिल गया कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 3 डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू 2। और हमें यही क्या करने का था, शो करने का था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 3 डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू 2। देन हमें हमारा वर्क और भी है, एंड ऑल्सो फाइंड n0 व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। अगर ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 0.1 रहेगी तो हमें फाइंड आउट करना है किसकी, n0 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो प्लीज़ कॉपी दैट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे n0 की वैल्यू फाइंड आउट करना।
सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। सो हमने ये प्रूव किया कि ये जो मॉडुलस है वो हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, और हमें एप्सिलॉन की वैल्यू इधर लेने के लिए क्या बोल रहा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल है, 1/1+1, और ये क्या है, लेस देन क्या है एप्सिलॉन, तो ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 0.1 है, 0.1 है। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.1 को इस साइड लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। देन ये क्या हो जाएगा, 1/0.1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n+1, और इधर से क्या होगा, मैं अगर 1 इस साइड लेके आती हूँ तो ये हो गया 9 लेस देन n। तो हमें ये क्या मिला कि 9 जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 9 है। बट हम जब सॉल्व करते तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो n0 की वैल्यू कैसे फाइंड होती है कि वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू n के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है। तो ये हमारा क्या है, n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम सपोज n नॉट की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, क्या है कि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन क्या है, 9 है, ग्रेटर देन 9 है, तो 10 आ सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि सपोज 10 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें ये कंडीशन भी आनी चाहिए, जो n नॉट है वो लेस देन इक्वल टू n नॉट होना चाहिए। सो इसलिए हमने n नॉट की वैल्यू क्या ली, 10 ली, कि ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। दैट इम्प्लाइज n नॉट की वैल्यू हमें क्या आ गई, 10। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। सो हमने ये प्रूव किया कि ये जो मॉडुलस है वो हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, और हमें एप्सिलॉन की वैल्यू इधर लेने के लिए क्या बोल रहा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल है, 1/1+1, और ये क्या है, लेस देन क्या है एप्सिलॉन, तो ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 0.1 है, 0.1 है। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.1 को इस साइड लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। देन ये क्या हो जाएगा, 1/0.1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n+1, और इधर से क्या होगा, मैं अगर 1 इस साइड लेके आती हूँ तो ये हो गया 9 लेस देन n। तो हमें ये क्या मिला कि 9 जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 9 है। बट हम जब सॉल्व करते तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो n0 की वैल्यू कैसे फाइंड होती है कि वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू n के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है। तो ये हमारा क्या है, n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम सपोज n नॉट की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, क्या है कि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन क्या है, 9 है, ग्रेटर देन 9 है, तो 10 आ सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि सपोज 10 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें ये कंडीशन भी आनी चाहिए, जो n नॉट है वो लेस देन इक्वल टू n नॉट होना चाहिए। सो इसलिए हमने n नॉट की वैल्यू क्या ली, 10 ली, कि ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। दैट इम्प्लाइज n नॉट की वैल्यू हमें क्या आ गई, 10। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।